हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ गेहूं के आटे से बनी हुई बिस्किट की रेसिपी। इस रेसिपी को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और साथ ही 1 महीने से ज़्यादा तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बिस्कुट बनी है और बिल्कुल दरदरापन है इस बिस्किट में। हेल्दी तो है ही क्योंकि इसे हमने गेहूँ के आटे से बनाया हुआ है, मगर जब आप इसे खाएँगे तो आपको बिल्कुल भी ये टेस्ट में लगेगी नहीं कि ये गेहूँ के आटे से बनी हुई है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके की सिंपल और हेल्दी रेसिपी सभी लोग ट्राई कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी को। आटा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे चीनी। तो ये हमने चीनी ली है आधी कप जितना। वैसे आप जितनी आटा ले उसी हिसाब से ले अंदाज़न। इसे डालेंगे एक बर्तन में और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने आधा कप ही लिया है तो आधा ही कप लीजिएगा क्योंकि बहुत कम पानी से आटा हमारी तैयार हो जाती है। और बस चम्मच से इसे 1 से 2 बार मिक्स दे दीजिए। इसे हमें पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं करना है पानी में, हल्के से चीनी के चंक्स ही रखने हैं क्योंकि जब बिस्किट बने तो ये चंक्स ऊपर जब आएंगे चीनी के तो बहुत ही अच्छी बिस्किट में टेस्ट देते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरीके से चीनी को बिल्कुल भी पीसना नहीं है या फिर पानी में डिज़ोल्व नहीं करना है। बस 1 से 2 चम्मच इस तरीके से मिक्स कर दीजिए और इसे हम रखेंगे दूसरे कॉर्नर पे और बाकी की तैयारियां भी कर लेंगे। तो ये हमारी देखिए मिक्सचर जो है चीनी की तैयार हो गई है। तो अब बिस्किट बनाने के लिए एक बर्तन आप ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे की हेल्दी बिस्किट है तो मैंने 1 कटोरा जितना लिया है। आप कोई भी 1 कप या कटोरा सेट कर सकते हैं। तो मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी गेहूँ की आटा ले लिया है। तो इसे अच्छे से मैंने छान लिया है और छान के इसे ले लेंगे। और जितनी हमने गेहूं की आटा ली है, 1 कटोरी जितनी गेहूं की आटा ली है, जिसके लिए हम ले लेंगे 3 चम्मच जितना सूजी। सूजी आप जो भी घर में हो, बारीक वाली मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं। तो ये 3 चम्मच जितनी सूजी हमने ले ली है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल। तो ये मैंने सूखी वाली नारियल को ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, आप कच्ची नारियल भी ले सकते हैं, मगर उससे बिस्किट की लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। आप या तो डेसिकेटेड कोकोनट लें या ये सूखी वाली नारियल ले लें। मैं इसे डाल रही हूँ 1 कप जितना। जितनी सूजी ली थी उतनी ही मैं इसे डाल रही हूँ। तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया था। और इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची कुटी हुई हरी वाली। आप चाहे तो इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। एक पिंच जितना इसमें डालेंगे नमक। बिस्किट में हल्की सी नमकीन फ्लेवर बहुत ही अच्छी टेस्ट देती है बिस्किट को। और अब हम इसमें डालेंगे घी। घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने घी को मेल्ट कर लिया है, मगर बहुत ज़्यादा घी या ऑयल मत डालिएगा। सिर्फ 3 से 4 चम्मच इतना ही डालना है। तो ये मैंने इसमें 4 चम्मच डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हाथों से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए इसे हमने मिक्स कर लिया है। बस मिक्स ही करना है, हमें इसे मुट्ठी बांध के चेक नहीं करना है, बिल्कुल खस्ता नहीं करनी है। तो बस 4 चम्मच घी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम अपने डालेंगे पानी वाली चीनी। अब हम इसमें डालेंगे चीनी जो हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ है। एक ही साथ सब नहीं डाल देंगे, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम डालेंगे। तो चलिए इसे हम डालना शुरू करते हैं। तो इसे बस एक बार इस तरीके से मिक्स कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। थोड़ी सी डालिए, फिर मिक्स कर लेते हैं, फिर जब ज़रूरत होगी तो सेकेंड राउंड में डालेंगे। एक ही साथ डाल देंगे तो गीली होने का डर है। और इसे हमें बस उतना ही गूंथना है जितने में ये इकट्ठा होने लग जाए। तो ये देखिए इतने मिक्स हो गई है, तो थोड़ी सी और डाल देते हैं। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आटा हमने तैयार कर लिया है। एकदम सख्त डो तैयार करना है बिस्किट बनाने के लिए। तो देखिए अंदर भी इसी तरीके से सिर्फ इकट्ठा होने लग जाए, हमें उतना ही इसे गूंथना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है। अंदर से इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल दरदरा है। तो बस आटा इकट्ठा होने लग जाए, हमें उतना ही गूंथना है। सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अंदर से इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चीनी भी नज़र आ रहे हैं, नारियल भी नज़र आ रहे हैं, सूजी भी अच्छी खासी दरदरी है। तो बिस्किट का टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा आएगा।
तो इस तरीके से पहले आप आटा को तैयार कर लीजिए। तो मेरी आटा बिल्कुल हो गई है तैयार बिस्किट बनाने के लिए। अब इसे हम एक लोई कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से ये इकट्ठा होने लग गई है। अब हम ले लेंगे एक बर्तन जिसमें हमें इसे सेट करना है। तो ये देखिए मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है। अब एक बर्तन लेते हैं। तो ये मैंने एक प्लेट को उल्टा कर लिया। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या चकले पे भी कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल लगा देंगे, ऑयल या घी लगा दीजिए। और अब हम अपने बिस्किट को ले लेंगे। इसे हमें करना है सेट। तो दोनों हाथों से पहले आप इसे लंबा लंबा कर लीजिए। तो इस तरीके से पहले बिस्किट को लंबे लंबे हमें सेट कर लेने हैं। इस तरीके से कर लीजिए आप। तो यहाँ आपको इसे हाथों से शेप दे देना है। आपको इस तरीके से शेप देना है ताकि इसका जो शेप है वो स्क्वायर शेप में आए, लंबे लंबे या गोल में ना आए। तो इसलिए इस मिक्सचर को हमें थोड़ी स्क्वायर शेप दे देनी है इस तरीके से। तो ये देखिए हमने आटा को थोड़ी चौकोर शेप में शेप दे दिया है। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। तो 10 मिनट इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। क्योंकि मैंने प्लेट पे किया है तो मैंने प्लेट को ही फ्रिज में रख देती हूँ। आप चाहे तो उठा के दूसरे बर्तन में भी सेट करके रख सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसे फ्रिज में रखा और इसे मैंने निकाल दिया है। तो अब आप जब इसे छुएंगे इस तरीके से तो ये बिल्कुल सूखी सूखी सी सेट हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो बिस्किट को पहले कट कर लीजिए। इसे इसी तरीके से हमें कट करना है। एकदम से चाकू मत डालिएगा, हल्के हल्के इस तरीके से कट कीजिए ताकि अंदर का जो दरदरापन है बिस्किट में बना रहे। तो ये देखिए बिस्किट का दरदरापन इस तरीके से अच्छे से आएगा। तो एक ही बार में आप इस तरीके से कट मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हमें ऐसे ऐसे करके कट करना है। तो इसे फिर से कट कर लेते हैं। अब जितने आपको बिस्किट की थिकनेस रखनी है उतनी ही कट कीजिएगा, ज़्यादा मोटी कट नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से सारे बिस्किट को पहले कट कर लीजिए। तो ये देखिए बिस्किट को कट कर लीजिए। हल्की सी पतली ही काटेंगे, ज़्यादा मोटी हमें काटनी नहीं है। जैसा कि थिकनेस आप देख सकते हैं बिस्किट की। तो सारे बिस्किट को इसी तरीके से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने काट लिया है। अब एक एक बिस्किट को पहले निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से निकाल लीजिए। और देखिए इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है। ये अच्छे से सेट है। इसे हमें कुछ नहीं करना, बस इसे हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली शेप है हमारी बिस्किट। इसे एक प्लेट में रख लीजिए। दूसरी बिस्किट को भी निकाल लीजिए। तो ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से सेट है। आप यहाँ चाहे थोड़ी सी फिनिशिंग देख के इसे चौकोर शेप में भी कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसी ही अच्छी लग रही है तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ। इसे भी निकाल देते हैं और सारे बिस्किट्स को पहले निकाल कर इसी तरीके से रख लीजिए। तो सारे बिस्किट को एक प्लेट में हम रख लेते हैं। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। तो ये देखिए हमने सारे बिस्किट्स को निकाल लिया है। अब चलिए इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो बिस्किट को फ्राई करने के लिए मैंने देखिए ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम चेक कर लेंगे। तो थोड़ी सी लोई डाल के चेक कर लीजिए। तो देखिए इसे डालने के बाद बबल्स हल्के हल्के से आने लग गए हैं। तो बस तेल इतना ही गर्म चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल गर्म रहेगी तो बिस्किट जल जाएंगे। तो जितने में बबल्स आने लग जाए उतना ही तेल गर्म करना है। और अब बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है बिस्किट डालने के लिए। तो बिस्किट्स को डालना हम शुरू करते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी लो कर दीजिए और एक एक बिस्किट को पहले हम डाल देते हैं। फर्स्ट बैच है तो फर्स्ट बैच में कम बिस्किट डालेंगे। तो 5 से 6 बिस्किट पहले बैच में हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर से इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, लो भी मत कीजिएगा वरना बिस्किट खुल भी सकते हैं। और देखिए टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं है, हल्की सी गुनगुनी तेल ही चाहिए जितने में बबल्स आने लग जाए। थोड़ी देर के बाद इसे हम पलटेंगे। तो ये देखिए बिस्किट के ऊपर से हल्की हल्की वाइट वाइट सी परत आ गई है। तो जब इस टेक्सचर की हो जाएगी तो हम थोड़ा साइड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे दोनों ही साइड से अच्छे से पकाना है। तो पलट लीजिए। पलटते हुए पकाएंगे ताकि इवन कलर रहे सारे बिस्किट्स में। हल्की हल्की देखिए गोल्डन कलर आने लग गई है। और बिल्कुल पूरे बिस्किट को हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी है, हाई फ्लेम पे नहीं। तो
तो इसे हमें पलटते हुए फ्राई कर लेना है, हल्की सी जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाती है तब तक। तो बिस्किट देखिए गोल्डन कलर की हो गई है, तो मैं इतना ही रखूँगी। अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी और क्रिस्प करना और रेड करना तो थोड़ी सी आप और फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कलर आ गई है। तो बिस्किट्स को अब हम निकाल लेते हैं। तो बिस्किट्स को निकाल के एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। तो इसे भी निकाल के रख देते हैं प्लेट में। और अब दूसरे बैच के बिस्किट को भी फ्राई कर लेंगे। इसे फैला के रख दीजिए ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी होगी तभी ये क्रिस्पी होगी, गर्म में ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो चलिए फिर से, अभी तेल काफ़ी गर्म है तो लो फ्लेम कर दीजिए बिल्कुल भी, और इसे फिर से बिस्किट डाल के फ्राई कर लेंगे। तो अब आप दूसरे बैच में सारे बिस्किट डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी कढ़ाई हो उस हिसाब से। तो इतने बिस्किट को पहले फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सेकंड बैच के भी बिस्किट हमारी फ्राई हो गई है, दोनों ही साइड से अच्छे सी कलर आ गई है। तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे। तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं और एक बर्तन में, उसी बर्तन में रख लेंगे जिसमें हमने पहले रखा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बिस्किट जो है फ्राई हो गई है बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल सेम कलर आ गई है। तो इसे भी निकाल के रख लेते हैं और जब ये ठंडी होगी तब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बिस्किट पूरी फ्राई हो चुकी है। अब जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तब आप इसे एक डब्बे में बंद करके 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। बिल्कुल क्रंची सी बिस्किट बनी है हमारी। आप इसे देंगे तो किसी को लगेगा ही नहीं ये घर की बनी हुई है, जैसा कि देखने से भी आपको लग रहा होगा। बिल्कुल परफेक्ट बनी है, क्रिस्पी क्रंची। गर्मा गर्म इसे मत खाइएगा, जब ये ठंडी हो जाए तब आप इसे परोसिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको ये अच्छी टेस्ट देगी। जैसे जैसे ये ठंडी होती है वैसे वैसे इसका कुरकुरापन बढ़ जाता है। तो हमारी बिस्किट हो गई है तैयार दोस्तों। इस तरीके से आप भी हेल्दी बिस्किट घर में बनाइए गेहूं के आटे से। टेस्ट के लिए कुछ कुछ आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने इसमें सूजी और नारियल डाला है। आप चाहे तो सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज़ आते रहें। तो एक बिस्किट को मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, इसके अंदर का टेक्सचर। तो बिल्कुल ये कुरकुरी हो गई है। जब आप इसे तोड़ के देखेंगे तो ये आराम से ही टूट जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ये खस्ता बिस्किट हमारी बन गई है। तो आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर हल्का सा दरदरापन है, बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी हुई है। तो आप सब इस गेहूं के आटे की बिस्किट को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सभी की ये कैसी बनी है। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहें और अपना ढेर सारा प्यार देते रहें।